नमस्कार। हालात इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राम नरेश यादव। मैं आज पुनः आया हूं उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में, जहां नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। मैंने भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी प्रत्याशियों से मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन यहाँ 11 तारीख को मतदान है और कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। कोई भी प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हो सका। आज हम आए हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुबलेश यादव जी के यहाँ। इनकी पार्टी ने IS तोमर को अपना प्रत्याशी बनाया है। तोमर साहब पहले भी 2 बार यहाँ के मेयर रह चुके हैं, इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। ज़रा पूछते हैं सुबलेश जी से कि आपकी पार्टी की क्या विशेषता है जो पिछले पार्टी वाले को, भाजपा वाले को नकार के आपको इस बार सफलता मिलेगी। कृपया बताएं श्री सुबलेश जी। जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की है, तो समाजवादियों के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने चुनाव से पहले जो घोषणाएं की उन पर अक्षरशः पालन किया। माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने 2012 में, उससे पहले जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया था, उसमें जो घोषणाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी, सरकार में आने के बाद उन सारी घोषणाओं को हम लोगों ने पूरा किया। चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे लैपटॉप वितरण की बात हो, चाहे कन्या विद्या धन देने की बात हो, चाहे टैबलेट बांटने की बात हो, चाहे शहरों को जो जिला मुख्यालय हैं उन्हें 4 लेन से जोड़ने की बात हो। तमाम ऐसे काम अगर सुबह से शाम तक गिनाए जाएं तो भी समय कम पड़ जाएगा। इतना विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। इसी तरह से डॉक्टर तोमर साहब 2 बार बरेली के मेयर रहे और उन्होंने जो वायदे जनता के सामने पूरे किए, उन वायदों को तो पूरा किया ही किया, साथ में उन वायदों से हटके भी शहर के विकास के लिए तमाम काम किए। और बरेली के लोग अगर किसी को विकास पुरुष के नाम से जानते हैं तो वो डॉक्टर IS तोमर हैं। बरेली शहर जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं डॉक्टर IS तोमर की मानता हूँ, बरेली शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक सिविल लाइंस का इलाका और दूसरा राजेंद्र नगर का इलाका। दोनों शहर के हिस्से ऐसे थे, इधर के लोगों को अगर सिविल लाइंस जाना होता था तो उन्हें जाने में लगभग पौन घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लग जाता था। पूरा शहर घूम के हम लोग सिविल लाइंस पहुँचते थे। ऐसे ही सिविल लाइंस के लोग जब इधर राजेंद्र नगर की तरफ आना चाहते थे तो उन्हें आना बड़ा मुश्किल काम लगता था और शहर का पूरा चक्कर काट के वो राजेंद्र नगर आ सकते थे। श्यामतगंज बड़ा घना इलाका है, पुराना बरेली का बाज़ार है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वहाँ ओवरब्रिज बन जाएगा। जब डॉक्टर तोमर साहब मेयर थे, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से इस ओवरब्रिज के निर्माण की बात की। तत्काल माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना धन की उन्होंने मांग की उतना धन जारी किया और बरेली वासियों को एक बड़ी सौगात मिली। 2 हिस्सों में बटा हुआ शहर एक हुआ और आज 10 मिनट में राजेंद्र नगर के लोग सिविल लाइंस बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। मैं समझता हूं ये डॉक्टर तोमर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर IS तोमर साहब को जानता हूं, डॉक्टर तोमर साहब शहर में कौन सा नाला कहाँ खुल रहा है, कौन सी सीवर कहाँ पे खुल रही है, मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, वो सारे पॉइंट्स की जानकारी मैं समझता हूँ भौगोलिक स्थिति में डॉक्टर तोमर से बेहतर कोई नहीं जानता है। आपकी पार्टी ने ऐन वक्त पे प्रत्याशी बदल दिया था, तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या आपके चुनाव पे? देखिए, हम लोग पहले से जानते थे समाजवादी पार्टी से सबसे बेहतर विकल्प और सबसे बेहतर उम्मीदवार डॉक्टर IS तोमर जी थे ही, लेकिन उनके घर की परिस्थितियां इस तरह की थीं कि वो शुरुआत में मन नहीं बना पा रहे थे। कारण ये था उनके फादर की तबीयत भी बहुत ख़राब थी और उनके बड़े भाई भी कैंसर रोग से पीड़ित थे, उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, इसलिए वो चुनाव लड़ने का मन नहीं बना रहे थे। लेकिन उनकी तबीयत में सुधार हुआ और उसके बाद डॉक्टर IS तोमर साहब ने मन बनाया। हालांकि हम लोगों ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था, मगर डॉक्टर तोमर साहब की लोकप्रियता को देखते हुए हमने वो प्रत्याशी का पर्चा वापस लिया और डॉक्टर तोमर साहब को माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना समर्थन जारी किया। यहाँ पे पार्षद और सभासद से लेकर ग्राम प्रधान और प्रधानमंत्री सभी भाजपा के हैं और इसके बाद
भाजपा ने कई प्रदेशों में भी सरकार बना ली है और छोटे मोटे चुनाव जीते भी हैं, तो आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि भाजपा को हरा के आप सफलता प्राप्त करेंगे? पिछले 5 सालों में बरेली के हालात बद से बदतर हो गए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी बरेली आया, लेकिन इसके बावजूद स्मार्ट सिटी के नाम पर बरेली को बदहाली में घुसा दिया गया पूरी तरह से। केवल जो मुख्य सड़कें हैं उन पे तो दिखावे के लिए काम हुआ, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी ख़राब है कि एक बारिश हो जाती है तो वो सड़क पूरी तरह से उधड़ जाती है। गलियां जो अंदर की हैं मोहल्लों की, कॉलोनियों की, उनकी स्थिति अगर आप उठा के देखेंगे तो बदबूदार नालियां, खुदी हुई सड़कें, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट, यही तो मुख्य काम होते हैं नगर निगम के। उन सारे मुख्य कामों पर पूरे 5 साल कोई काम नहीं हुआ, और जिसका नतीजा ये है कि जब कोरोना बरेली में फैला था तो हालात बद से बदतर हो गए। बड़ी तादाद में बरेली के लोग यहाँ बीमार थे, कोरोना में बड़े तादाद में लोगों की मौतें हुई और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। नगर निगम की जो गंदगी फैली हुई थी शहर में, उसके लिए ज़्यादा मौतें हुई। मैं इसके लिए नगर निगम को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता हूँ। आपको अगर बरेली की जनता दोबारा समर्थन देती है, आप विजयी होते हैं, तो आपकी और नई क्या क्या प्राथमिकता होंगी? जो पहली प्राथमिकता हम लोगों की होगी, जिस तरह से राजेंद्र नगर और सिविल लाइंस में दूरी बनी हुई थी, इस तरह से बरेली सिविल लाइंस और सुभाष नगर के लोगों को भी बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक लंबे अरसे से सुभाष नगर वासी वहाँ ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो जो अंडरपास रेलवे लाइन के नीचे बना हुआ है, इतना पानी भर जाता है कि मामूली सी बारिश भी हो तो अभी कई घंटे के लिए सुभाष नगर वाले एक टापू की तरह अलग हो जाते हैं। हमारी मेयर साहब की जो घोषणा है उसमें पहली प्राथमिकता सुभाष नगर का जो वो पुल है, वो उस पुल को निर्माण कराएंगे, जिससे सुभाष नगर वासी आसानी से शहर में अंदर आ जा सकें। इसके साथ ही साथ बेहतर सफाई व्यवस्था, बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था और जो भी नगर निगम के बुनियादी काम है वो सारे काम व्यवस्थित तरीके से चला के शहर का सुनिश्चित विकास कराना पहली प्राथमिकता होगी। प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है उसमें जिन बड़े बड़े शहरों में ईवीएम से मतदान हुआ है, तो जनता ने ईवीएम को नकार दिया है। वहाँ बहुत 33% से 40 और 42% ही मतदान हुआ है, जबकि जहाँ बैलेट पेपर से हुआ है वहाँ मतदान 50 से ऊपर हुआ है। तो क्या यहाँ की बरेली की जनता भी ईवीएम को स्वीकार करेगी? मतदान प्रतिशत क्या रहने की उम्मीद है आप? देखिए, चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है, नगर निगम क्षेत्र जहाँ जहाँ हैं वहाँ चुनाव ईवीएम से हो रहा है, और पिछले चुनाव में भी ईवीएम से ही हुआ था। और जो नगर पालिका और टाउन एरिया के इलाके हैं वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता है। इस बार भी चुनाव आयोग ने वही व्यवस्था दोहराई है। नगर निगमों में चुनाव पूरी तरह से ईवीएम पे होगा। हम लोगों की टीमें मोहल्ले स्तर पे काम कर रही हैं, वार्ड स्तर पे काम कर रही हैं, गली गली हमारा कार्यकर्ता है। पहले चरण में हालांकि मतदान प्रतिशत कम रहा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं कि मोहल्ले की जो हमारी टीमें हैं वो घरों से मतदाताओं को निकालकर बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर ले जाएंगे, और निश्चित रूप से हमारा मानना है उनकी मेहनत सफल होगी और बरेली में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। कुछ स्थानों पर ऐसे आरोप लगे हैं कि सरकार ने या चुनाव आयोग ने, जो भी कहें, उन्होंने कुछ लोगों के मत गायब कर दिए हैं। क्या बरेली में भी ऐसी कोई शिकायत है कि कई इलाके के इलाके साफ़ हो गए हों या कुछ लोगों के मत काट दिए गए हों? भारतीय जनता पार्टी हमेशा छल और बेईमानी से चुनाव जीतती है। हमें पिछले चुनाव में भी याद है, हम लोग पिछला मेयर का चुनाव भी जीत रहे थे, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे थे, मगर तमाम जो समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले मतदाता हैं उनके वोट काट दिए गए या उन्हें डिस्टर्ब कर दिया गया। अगर पोलिंग स्टेशन उदाहरण के तौर पे हम माने मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज है तो उनके वोट हटा के बुडरो इंटर कॉलेज पे कर दिए गए। इस तरह के उदाहरण पूरे शहर में देखने को मिले और बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी समर्थित मतदाता डिस्टर्ब हों, इसलिए ये पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस्तेमाल की। इस बार भी तमाम मोहल्लों में ये शिकायतें मिली हैं, नगर पालिकाओं में शिकायत मिली हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों के समर्थन में जो वोट करते हैं उनके वोट नहीं बनाए गए और उनके वोट बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काटे भी गए हैं। हाँ, लेकिन हमें उम्मीद है जो वोट बने हैं उनमें भी इतनी नाराज़गी है आज भारतीय जनता पार्टी से कि वो सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तमाम जगहों पर भारी मतों से जीत के आएंगे।
आप बरेली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बरेली वासियों से मेरा अनुरोध है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए और शहर के सुनियोजित विकास के लिए आप सब लोगों ने डॉक्टर आईएएस तोमर को परखा है, जांचा है और वो हर कसौटी पर आपके खरे भी उतरे हुए हैं। और जिसे आपने एक बार परख लिया उसे बार बार नहीं परखना चाहिए। आप सब लोग एक राय होकर, इकट्ठा होकर शहर के विकास के लिए डॉक्टर आईएएस तोमर साहब को भरोसा करें और उन्हें मतदान करें। मेरा निश्चित मानना है बरेली शहर अगर डॉक्टर आईएएस तोमर साहब मेयर बने तो देश के अग्रणी शहरों में गिना जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है।